हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीयू क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके कक्षा 10th वालों के आपके 17 फरवरी को आने वाला जो पेपर है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, कि आपके कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इस वीडियो में आपको सब बताया जाएगा, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला आपके क्या कौन सा क्वेश्चन है। पहला है आपके खंड है, ठीक है, क्या आपके खंड है। खंड अब में आपके पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था ये, अमृतसर पंजाब में। अमृतसर आपके मैप में भी आ सकता है, मैप की वीडियो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ आप जाके देख सकते हो, ठीक है। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, जो कब हुआ था, 1931 में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था ये हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था आपके, ठीक है। उसके अलावा देखिए, प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान किस देश में है। किस देश में दोस्तों, ये है आपके अमेरिका में, यानी यूएसए में, ठीक है, यूएसए में है। और यूएसए में कौन सा शहर है, केरल शहर। कौन सा शहर, केरल शहर, आपके केरल शहर है। और अगर सिटी, अगर आपके राज्य पूछे राज्य, तो वो है न्यू हैम्पशायर। क्या है दोस्तों, न्यू हैम्पशायर, ठीक है। अगर देश पूछे तो अमेरिका, और अगर गांव शहर पूछे तो केरल, और न्यू हैम्पशायर क्या है, आपके राज्य, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद बात करेंगे हम चौथे क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा जाता है। तो ये है आपके कपास। कपास कैसे, कपास आपके 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कपास मतलब सर्वाधिक हुआ था, इसलिए ये नए युग का प्रतीक कहा जाता है। पहला पूछा इसने, पहला, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये है हमारा भारत, जहाँ पर 50% तो पटसन उत्पादित किया जाता है। क्या किया जाता है, पटसन उत्पादन, और 40% सामान बनाया जाता है। 40% सामान, ठीक है दोस्तों, 40% सामान बनाया जाता है, ठीक है, हमारे भारत में। दूसरे नंबर पर कौन आता है, पहले नंबर पर आता है भारत, दूसरे नंबर पर आता है बांग्लादेश, ठीक है। और अगर भारत में अगर राज्य की बात करें तो आपका आता है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे आता है दोस्तों, ठीक है, पटसन उत्पादन में। उसके बाद देखिए, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने वाले सामुदायिक सरकार दिखाई देता है। मतलब किस देश में सामुदायिक सरकार है, सामुदायिक सरकार कहाँ है, ये आपके बेल्जियम में। क्योंकि बेल्जियम में क्या दोस्तों, डच, आपकी क्या डच के बाद फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले क्या है, जन्मवासी लोग हैं, जिनके समुदाय अलग अलग है। क्या है, अलग अलग। तो यहाँ सामुदायिक सरकार दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आपके कौन सा क्वेश्चन है, आपके 7वां, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुषों को बराबर मानती है। मतलब स्त्री और पुरुषों को दोनों को बराबर अधिकार मिलते हैं, तो उसे कहते हैं नारीवादी, ठीक है, नारीवादी, जिसमें स्त्री पुरुषों को बराबर मानती है, स्त्री को भी पुरुषों की बराबर मानती है, तो उसे नारीवादी कहते हैं। जातिवादी, जाति में भेदभाव करते हैं तो उसे कहते हैं जातिवादी, और धर्म में भेदभाव करते हैं तो सांप्रदायिक। और तानाशाही तो ये तो राजा एक शासन प्रणाली है, क्या है, शासन प्रणाली, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा देखिए, 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा है। ये आपके नेपाल से, किससे रहा है, नेपाल से रहा है दोस्तों, ठीक है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी मिस मत कर देना। उसके बाद देखिए, बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है भाई, उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए। क्योंकि अगर उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए अगर नियम नहीं बनाएंगे तो उपभोक्ता की सुरक्षा कौन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अर्थशास्त्र बनाए हैं 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, तो आप जाके उन्हें देख सकते हो। वीडियो का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों।
भारत में किसके, इसके नहीं है दोस्तों, किसके, यहाँ गलत छप गया पेपर में, किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। ये देखो दोस्तों, वापिस मैंने बताया था उस वीडियो में, ये आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके द्वारा होती है, रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोध उद्योग है, तो आपके एल्यूमिनियम। दूसरा पूछे, दूसरा प्रगलन तो एल्यूमिनियम, और पहला पूछे तो आपका तांबा प्रगलन। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन, नियंत्रण एवं अथवा स्वामित्व रखती है। स्वामित्व तो आपके बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एक से ज़्यादा देशों में कौन व्यापार करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार करती है दोस्तों। जो कि ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने इनकी पहले क्या बना दी, वीडियो बना दी है। आपके पहले वीडियो बना दी मैंने, वीडियो क्या बना दी, वीडियो। आप उन वीडियो को देख सकते हो। पार्ट 1 मैंने आपके पार्ट 1 बनाया, उसके अलावा पार्ट 2 बनाया, पार्ट 3 बनाया। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। कहाँ डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपके वीडियो का लिंक डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आ गए आपके रिक्त स्थान, क्या आ गए आपके रिक्त स्थान। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से महाद्वीप में लड़ा गया, कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। कहाँ लड़ा गया, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है दोस्तों, सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है दोस्तों, सुलेख, सुलेख। या फिर देखो ग्रीक भाषा में आपके कैलीग्राफिया क्या कहलाती है, कैलीग्राफिया क्या कहलाती है, सुलेख या कैलीग्राफिया, दोनों हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके ना देखिए, सन 1948 में श्रीलंका राष्ट्र बना। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र बना, कब बना, 1948 में। और तारीख पूछे तो 4 फरवरी 1948। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, शैक्षिक स्तर, प्रतियोगिता और क्या आधार करती है, क्या आधारित करती है, स्वास्थ्य भी करती है, स्वास्थ्य स्थिति, क्या स्वास्थ्य स्थिति भी आधारित करती है, स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर भी करती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, कौन सी प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है, वस्तु का विनिमय मतलब मुद्रा का उपयोग न होता हो, कौन सी, वो आपकी वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली है दोस्तों। ठीक है, और देखिए इसके बाद देखिए, 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो ये आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कौन सा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है दोस्तों, और अगर 24 दिसंबर को आपको क्या मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस, क्या मनाया जाता है आपके, उपभोक्ता दिवस, जो कि दोस्तों मैंने पहले बता दिया आपको। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैंने ये क्वेश्चनों की वीडियो पहले बता दी आपको कि पार्ट 1 पार्ट 2 आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये 24 दिसंबर ये सब मैंने आपको पहले बता दिया, एमसीक्यूज बता रखे, आप जाके देख लेना। उसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, अति लघु त्रात्मक प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। ठीक है, एक लाइन में या एक शब्द में देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए पहला, 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास का निर्यात में वृद्धि हुई, तो कौन से देश में हुआ था गृह युद्ध, ये हुआ था आपके दोस्तों, कहाँ हुआ था, 1861 से 1865 में हुआ था, कहाँ हुआ था, अमेरिका में, कहाँ हुआ था, आपके अमेरिका में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम जाना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को किस नाम जाना जाता है, ये आपके विश्व बैंक, किस नाम जाना जाता है, विश्व बैंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो इसने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो इसने किया था प्रिंटिंग प्रेस, किसका किया था, प्रिंटिंग प्रेस, जोहान गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया, प्रिंटिंग प्रेस का। ठीक है, उसके बाद देखिए, दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है, तो दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है आपके, ये दीनदयाल पतन, इसे क्या कहते हैं, और कांडला, ये आपकी कांडला ही है,
कांडला बंदरगाह भी कहते हैं इसे। तो दीनदयाल कांडला, कांडला तो आप जानते हो कहाँ है ये आपके गुजरात में। दोस्तों जितनी भी बंदरगाह है, जितने मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने आपके पहले सोल्व करा दी, एक वीडियो बना रखी है मैप से रिलेटेड, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। कमेंट डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, ठीक है, उस वीडियो को जाकर देख लेना। उसके बाद देखिए, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ पर की जाने वाली कृषि का नाम बताएं। तो उसे कहते हैं गृह निर्वाह कृषि। क्या कहते हैं? गृह निर्वाह कृषि, गृह निर्वाह कृषि कहते हैं दोस्तों। जैसे देख लो आप, ये गृह निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया है, संक्षिप्त में बताइए। मतलब सिंचाई से कैसे फसल प्रारूप परिवर्तित हो गया है। तो देखिए दोस्तों कैसे हुआ, जहाँ पहले केवल सूखे व कम पानी की फसलें उगाई जाती थी, अब वहाँ अधिक पानी की फसलें और व्यावसायिक फसलें भी उगाई जा सकती है। हाँ भाई, जैसे गन्ना, चावल, कपास, मतलब जहाँ सूखा था वहाँ पर पानी की फसलें नहीं उगाई जा सकती थी, वहाँ पर आप सिंचाई से पानी की फसलें उगा सकते हो, ठीक है। तो पानी सिंचाई ने ऐसे ही प्रारूप परिवर्तित कर दिया। जैसे दूसरा देखिए, अब छठा देखिए, समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है। तो पहले देख लो दोस्तों, समरूप समाज किसे कहते हैं। समरूप समाज का मतलब होता है जहाँ पर जातियाँ हो गई, धर्म, संस्कृति क्या हो, एक समान, क्या हो, एक समान हो। समरूप यानी एक समान होता है। तो यहाँ पर धर्म, जाति और संस्कृति एक समान हो, उसे क्या कहेंगे हम, समरूप समाज। तो ये कहाँ है दोस्तों, तो देखिए आपके दो देश के नाम पूछे, एक तो है जापान, एक है स्वीडन, ठीक है। और अगर आपसे और पूछे तो दक्षिण कोरिया और आयरलैंड भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, सामाजिक विभाजन अधिकांश किस पर आधारित होता है। तो सामाजिक विभाजन मतलब समाज का विभाजन किस पे होता है, जन्म पर। किसी भी लड़के का जन्म होता है तो मान लो अगर मीणा जाति में अगर कोई लड़का हुआ तो मीणा जाति का हो जाएगा। मान लो कि लोधा जाति में कोई बच्चा हुआ तो लोधा जाति का हो जाएगा। मतलब जन्म से ही हो जाता है सामाजिक विभाजन, ठीक है। उसके बाद देखिए, बोलीविया के जलयुद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया। तो बोलीविया का जलयुद्ध किस संस्था ने किया दोस्तों, फेरिकोडर। कौन सी संस्था थी, फेरिकोडर, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हो। तो प्राथमिक क्षेत्र मैंने बता दिया, उस वीडियो में जाके देख लेना दोस्तों। मैं कह रहा हूँ आपसे सब समझ जाओगे। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। मतलब प्रकृति से प्राप्त चीजें, जैसे मान लो कृषि प्रकृति से प्राप्त है, वानिकी, वन, मछली पालन, मछली प्रकृति से प्राप्त है, खनन भी प्रकृति से प्राप्त है, ठीक है। तो हो गए आपके प्राथमिक क्षेत्र में जाएंगे। उसके बाद देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है। कोई एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित मतलब होता है ग्रामीण मजदूर, जिनका टाइम फिक्स नहीं होता नौकरी का और सैलरी फिक्स नहीं होती, ठीक है। असंगठित क्षेत्र में मतलब मजदूर होते हैं, ठीक है। तो उनका संरक्षण कैसे हो सकता है। तो उनका संरक्षण होगा सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना। मतलब उनको मजदूरी देंगे तो उनका विकास होगा, उनका बचाव होगा। संरक्षण मतलब होता है बचाव। तो कैसे बचेंगे भाई, उनको न्यूनतम मजदूरी दे, न्यूनतम दे मतलब ज़्यादा पैसे भी ना दे लेकिन मजदूरी तो दे। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान करे, मतलब सुरक्षा की योजना प्रदान करे, जीवन बीमा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, एक भूमिहीन मतलब जिसके पास भूमि ना हो, ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं दो लक्ष्य को उल्लेख कीजिए। जिसके पास जमीन ना हो उसको विकास कैसे होगा दोस्तों, नियमित काम मिले। अगर उसको नियमित काम मिलेगा तो उसकी आय बढ़ेगी तो उसको भी विकास होगा। बेहतर मजदूरी मिले, मतलब पैसे भी अच्छे मिले और काम भी रोज मिले, ठीक है, ये होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, आपका खंड ब चलेगा। क्या चलेगा, खंड ब। आपका खंड ब चलेगा दोस्तों। वो खंड रहता, खंड देख लिया हमने प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न संख्या 4 से 16 तक की उत्तर लिखी है। शब्द सीमा कितनी है, 50 शब्द, मतलब 5 लाइनें। मतलब आपके 5 लाइनें लिखनी है। आपकी किताबें से आएगी, जिससे कॉपी आएगी 1 2 3 4 5। आपको 5 लाइनों में लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है, 5 लाइनों में उत्तर लिखना है। जैसे लिखे पहला, वियना संधि की कोई 2 विशेषता बताइए। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको
आप एक क्वेश्चन में तो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर आप क्वेश्चन बुक में से देख लेना, बिना संदेह कोई दूसरे से बताइए, ये देख लेना, ये कर लेना आप। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई, ये देख लेना दोस्तों। कर्तन दहन कृषि क्या है, ये देख लेना। कर्तन दहन वो है आपके जलाओ काटो, वन को काट कर उसकी राख से जो कृषि की जाती है। वन्य जीवों के सुबेद्य जातियों की टिप्पणी कीजिए, सुबेद्य जातियाँ, ये भी देख लेना। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्पष्ट कीजिए, ये देख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के 2 कारण लिखिए, ये भी देख लेना। राजनीतिक दल के कोई 2 कार्यों की विवेचना कीजिए, ये देख लेना आप, 2 ही लिखने केवल, ठीक है। आप लोकतंत्र को उत्तरदायी हैं, आप लोकतंत्र को उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध शासन मानते हैं, क्यों, संक्षेप में बताइए। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीति में सारे हैं जितने भी टॉपिक है। इसके अलावा देखिए लोकतंत्र और पुनर्भाषित करने के लिए, लोकतंत्र को पुनर्भाषित करने के लिए इनमें जोड़ने के कोई 2 बिंदु बताइए, ये देख लेना, 2 बिंदु बताने हैं। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन को परिभाषित कीजिए, यही नवीकरणीय का मतलब होता है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय होता है मतलब जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो ये आपके परंपरागत संसाधन, परंपरागत संसाधन मतलब है वो नवीकरणीय मतलब ये होता है जिन्हें आप प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आपका कोयला हो गया, ये कोयला, अगर कोयला, उसके अलावा पानी, उसके अलावा ताप या ऊर्जा जितने हैं, गैस, डीजल, पेट्रोल, इसे आप 1 बजे यूज़ करने के बाद अगर ये खत्म हो जाए तो आप इसे दोबारा बना नहीं सकते, वो है आपके परंपरागत या नवीनीकरण। गैर नवीनीकरण जिसे आप वापस इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपके पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मतलब पवन ऊर्जा को तो आप, पवन ऊर्जा मतलब हवा द्वारा जो ऊर्जा होती है, हवा तो रोज़ चलती है, उसे आप वापस काम में ले लोगे तो हो जाएगी, आप कर लेना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभेद कीजिए, ये आपको बताने मतलब अंतर बताइए। बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए, बैंकों के ऋण कैसे देती है, व्याख्या कर देना। इसके अलावा देखिए भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के किन्हीं 2 कारकों का वर्णन कीजिए, उपभोक्ता आंदोलन क्यों चलाया गया ये तो बता देना। 2 कारक लिख देना, 2 टॉपिक बनाना है दोस्तों, जैसे एक टॉपिक भी बन गया इसमें लिख देना, पे टॉपिक बना के यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके अलावा देखिए अब आपके आया खंड स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 17 से 20 तक के उत्तर लिखे, शब्द सीमा 100 मतलब 10 लाइनों में लिखना है दोस्तों, 10 लाइनें या खूब से खूब 15 लाइनें, ठीक है। इटली के एकीकरण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ये पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इटली पढ़ लेना, यूरोप पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना। यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सब सापोनों का प्रयोग करोगे, मतलब कौन कौन से साधनों, सोपोनों मतलब साधन होता है दोस्तों, साधन, ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके अलावा भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, ये इसमें विचार लिखने के बाद महिला को राजनीति में क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे रखने से। उसके अलावा देखिए विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक होते हैं, इस कथन के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। तर्क देना, पहले तो आपको बताना है विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, उसके बाद में तर्क दे देना है कि विदेशी व्यापार कैसे सहायक होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी करना है आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए आपके खंड द, जो कि आपके लास्ट खंड है, 21 से 22 के उत्तर लिखिए, कितने शब्दों में, 28, मतलब 25 लाइन या खूब से खूब 30 लाइन है, ठीक है। तो पहले देखिए सविनय अवज्ञा के आंदोलन का सविस्तर वर्णन कीजिए, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसे रट लेना, क्या कर लेना, रट लेना, इंपॉर्टेंट है आपकी, ये आपकी आ सकता है। उसके अलावा देखिए ये तो आपके अथवा में आएंगे, 4 नंबर का आएगा, ठीक है, 4 नंबर का आएगा। उसके अलावा देखिए राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं व पुनर्जीवित करने के आंदोलन से मजबूत हुआ है, कथन के पक्ष में आपने तर्क दीजिए। ये अगर आपको ये नहीं आए तो आप ये कर देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला, ठीक है दोस्तों, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना। अब देखो आप राजनीति विचार आया आपके राजनीति, संघवाद का अर्थ बताते हुए संघीय व्यवस्था के गठन के तीन गठन के तरीकों को उदाहरण समझाइए, मतलब उदाहरण के साथ समझाइए, क्या समझाना है, संघवाद। पहले आपको संघवाद की परिभाषा बतानी है, उसके बाद संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को समझाना कि उसने कैसे गठन किया, संघीय व्यवस्था ने 3 तरीके हैं वो बता देना, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आए तो ये देखना, भारत में संघीय व्यवस्था के विविध स्तर बताते हुए इनमें शक्ति वितरण की सूची को विवेचना कीजिए। राजनीति से है आपकी प्रश्न, ये आपको मतलब पढ़ लेना है, रट लेना है दोस्तों, इनमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको क्वेश्चन देख लेना है, वो रटना है। उसके बाद देखिए मानचित्र, अब आ गया दोस्तों आपके मानचित्र। जो मानचित्र मैंने क्या ना आपके पहले मैंने मानचित्र बता दिए,
उनमें से आप देख लेना, ठीक है। तो मानचित्र दिए दोस्तों आपके। मानचित्र की मैंने फुल डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। तो देखिए मानचित्र में आपके देखिए कुद्रेमुख कहाँ है दोस्तों? कुद्रेमुख है आपके कर्नाटक में। कहाँ है आपके? कर्नाटक में। तो आपको कर्नाटक में क्या करना है? बिंदी लगा के भर देना है। कहाँ? कुद्रेमुख लिख देना है। क्या लिख देना है? कुद्रेमुख, ठीक है। उसके बाद देखिए रत्नागिरी आपके कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में गोला लगा देना नक्शे में, और रत्नागिरी लिख देना। उसके बाद देखिए चित्रदुर्ग भी आपके कर्नाटक में। कहाँ है आपके? कर्नाटक में। उसके बाद गोवा तो गोवा में है, ठीक है। गोवा तो आपके गोवा राज्य में। ये भर देना। ये आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कर्नाटक वाले जितने भी हैं आप उन सबको देख लेना। उसके अलावा देखिए अथवा में अगर आपको ये नहीं है तो ये देख लेना। अब आपको देखना है बल्लेर कहाँ है आपके? बल्लेर भी आपके कर्नाटक में दोस्तों। कहाँ है आपके? कर्नाटक में। उसके बाद देखिए चिकमंगलुरु भी आपके कर्नाटक में दोस्तों। कहाँ है आपके? कर्नाटक में। मतलब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपके कर्नाटक के होने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक में से बहुत आ रहे हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेलाडीला आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ है आपके? छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला भी आपके छत्तीसगढ़ में दोस्तों। उसके अलावा देखिए मयूरभंज आपके उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेक्शन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं कल, आपको 6 बजे मिलते हैं। कल शाम को 6 बजे आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।